पर मिलेगा बीकानेर है। यहाँ आप देखो लिखा हुआ है ना, पहले आप देखिए 1957 बीकानेर है ना, उसमें आप देख रहे हैं द सोप ऑफ सुपरस्टार रख साबुन चो इंडिया। अब आप ये तीनों चीजें आप देखो कांच की बनी हुई है। तीनों चीजों में जो बिजली जोड़ते थे तो शानदार स्ट्रीट लाइटिंग होती थी। कोई बात नहीं, 10 इंच की मैच स्ट्रीट लाइट आप दोस्तों, किले के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने, जो कि आखिरी राजा थे जहां बीकानेर के, उन्होंने जहां आर्ट गैलरी बनाई हुई है और अपने खानदान का कई पुश्तों का सामान जहां पर मौजूद है। तो वो सारा हम हमारे साथ में गाइड भी है, तो पूरी बात वो बता रहे हैं, जहां नहीं बता रहे वहां मैं आपको बता रहा हूं। तो पूरी वीडियो देखिएगा। जी। यहाँ जो चेयर्स आप देखेंगे वो फ्रांस से लाई हुई चेयर्स है, इन्हें रीपेंट कर रखा है, सो लुक्स लाइक ए न्यू। अब आप होल सीलिंग का काम आप देखिए सर, मजबूत छत के बाद आप देख रहे हैं अलग से लकड़ी की छत। अब आप दीवारों की तरफ देखिए, सैंडस्टोन है, हाथ से की भी कार्विंग। अब आप ये देखो, बड़े वाले तीर है, छोटे वाले तीरों को बोलते हैं तुक्का। राजा जी युद्ध लड़ने के लिए जाते थे ना, तो 36 किलो का ड्रेस पहनते थे। शुभ कार्यों में जाते थे तो 10 किलो का। जाइए, देखकर फोटो लेकर आइए, पहन सकते। जहां पर ये देखिए छोटे छोटे तीर भी थे उनके पास, महाराजा गंगा सिंह के। और ये सैंडस्टोन लगा हुआ है, यानी कि ये मिट्टी रंग का जो ये पत्थर लगा हुआ है, इस पे कोई रंग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बीकानेर और जैसलमेर के एरिए में ऐसा पत्थर होता है, इसके ऊपर हाथ से कारागरी की गई है। उस जमाने में मशीनें तो इतनी हुआ नहीं करती थी 200-250 साल पहले। तो ये पूरी हाथ की कारागरी है। ये पिलर देखो और स्टोन देखो। इस महल में वाइट स्टोन, सैंडस्टोन और रेड स्टोन से कारागरी की गई है। तो बहुत ही बढ़िया। ये देखो, ये ढाल है, लड़ाई में जो काम आती थी राजाओं के, घोड़े के ऊपर बैठकर जो लड़ाई करते थे, और ऊंट के ऊपर बैठकर। राजस्थान में क्योंकि ऊंटों रेगिस्तान है, इसलिए तो ये लड़ाई के उनके औजार हैं। ये देखो, तिखे, चाकू, खंजर। तो काफी कुछ हमें यहाँ पर देखने को काफी कुछ मिला है। तो ये देखिए, इनके वर्दी है महाराजा की, लड़ाई में लड़ने के लिए। ये तकरीबन 30 किलो की, पूरा हेलमेट लेकर 30 किलो के हो जाते थे। तो ये देखो, जहां पर ये हेलमेट पड़े हैं, तो बहुत ही कीमती वस्त्र उनके जहां हमें देखने को मिले जिस लाइब्रेरी में। तो सॉरी। तो देखिए अभी कितनी बढ़िया नक्काशी हाथ से की हुई। तो ये लोग फोटो तस्वीरें ले रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा ये हॉल बना हुआ है। तकरीबन 1 मीटर चौड़ी दीवारें हैं इसकी। तो ये पिलर देखिए, पिलर की नक्काशी कितनी खूबसूरत की गई है। तो सेम हाथ से काम किया हुआ है, लेकिन एक जैसा। ये देखो, राजा महाराजाओं की चांदी और सोना लगा हुआ कुर्सियों के ऊपर, ये भी यहाँ साइड में रखी गई है। तो अब हम आगे चल के दूसरी शोर पे जाते हैं। ये देखो, इसके छत के ऊपर सोने और चांदी का भी काम हुआ है। तो बड़ी बड़ी राइफलें हैं। अब हमें हमारे गाइड बताएंगे। पुराने समय की चिपड़ी आप देखो, हाथ सेकने के काम आती थी। आप ये लमछड़ बंदूक देखिए, वहां पर भी फर्स्ट वन है, यहाँ पर भी फर्स्ट वन है। ये लंबी दूरी पर शिकार करने के काम आती थी। तो बीकानेर के जो महाराजा है गंगा सिंह जी, जो यहाँ डहर लेकर आए थे, श्री गंगानगर इनके नाम पर। ये इनकी बच्ची है, इनका नाम चांद कंवर बाईस है। ये इनके बड़े भाई साहब है, इनका नाम डुंगर सिंह जी है, इनके नाम पर श्री डुंगरगढ़ है। ये इनके फादर साहब है, इसका नाम लाल सिंह है, इनके नाम पर लालगढ़ है। ये जो शीशा आप देख रहे हैं ना, ये क्या बेल्जियम कंट्री से लाया हुआ शीशा है। ये मार्बल आप देख रहे हैं वो इटालियन कंट्री से है। ये वुड आप जो देख रहे हैं वो फ्रेंच कंट्री से है। ये फेस आप जो देख रहे हैं वो इंडियन कंट्री से है। ये सपने देखो दोस्तों, कितना ही खूबसूरत। जहां पर
बहुत ही खूबसूरत सामान। और ये छतें देखो कितनी खूबसूरत कारीगरी, जहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कुछ सोना और चांदी का भी काम हुआ है इसमें। तो बहुत बेल्जियम से लाए गए शीशे लगे हुए हैं। तो ये लकड़ी है जो कहते हैं कि बर्मा से भी बुलाए थे। तो बर्मा में लकड़ी बहुत बेहतरीन होती है। बर्मा हमारे साथ मुल्क इंडिया के साथ ही लगता है। तो बड़ी बड़ी राइफलें मैं आपको, जहां पर ये 50 किलो की राइफल भी हमें दिखाएंगे, जिसका वजन 50 किलो, जो ऊँट के ऊपर रख के फिर चलाई जाती थी। ये कितने किस्म की राइफलें हैं, उनकी तलवारें हैं यहाँ पर। तो ये आर्ट गैलरी बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखिए अब शीशों में लगे हुए इनके हथियार वगैरह, इनके बारे में हमारे गाइड हमें बताएंगे। ये 50 किलोग्राम की है, इसे हाथी के ऊपर रखकर चलाते हैं। हाथी के ऊपर रख के चलाने वाले। सर देख के 50 किलोग्राम की राइफल आप देख रहे हैं, इसे हाथी के ऊपर सेट करके चलाते हैं। अब तो 35 किलोग्राम की राइफल होती है, जिसे कैमल के ऊपर रखकर चलाते हैं। ये साल के साल बारूद के पाउच है। फिर इनकी पिन को ओपन किया जाएगा तो खूब सारा बारूद निकलेगा। दोस्तों ये देखो, जो हम शीशे के बीच में ये बोतलें सी देख रहे हैं, गन मेटल की बनी हुई है। इसमें बारूद भर के रखा जाता था लड़ाई के लिए। अगर इसको खोलेंगे, अब भी इसमें कहते हैं थोड़ा बहुत बारूद होगा। तो गाइड भी साथ में बता रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं 1880 में जन्म हुआ था, छोटी सी उम्र में उनका राज तिलक हो गया, 7 साल की। ठीक है भैया, 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी यहाँ नहर लेकर आए थे। इनके नाम पर श्री गंगा नगर है। तो ये नहर की आप लोग तस्वीर आप देख रहे हैं, जो 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी लेकर आए थे। इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह जी यहाँ ट्रेन भी लेकर आए थे। आइए इनको देखकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बीकानेर ਦਾ आखिरी राजा गंगा सिंह ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ बीकानेर ਦੀ ਤੇ राजस्थान ਦੀ। तो महाराजा गंगा सिंह जी जो कि ब्रिटिश सेना में बहुत बड़े अधिकारी थे। आप ये उनकी आर्मी की यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं, ये सारा आप उनका ऑफिस का सामान आप देख रहे हैं। राजस्थान में सबसे पहले बिजली आई थी 1914 में। तो ये 1914 का आप ये इलेक्ट्रिक फैन आप देख रहे हैं। आइए देखकर आगे बढ़ते हैं जी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अंग्रेजों के ज़माने में जितने भी राजे हुआ करते थे, ये मिलिट्री में ज़रूर भर्ती होते थे, क्योंकि इन्हें लड़ाई का तजर्बा हो सके, इसलिए। जो यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं, महाराजा गंगा सिंह जी ने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा था। ये उनकी आर्मी की यूनिफॉर्म, ये सारा आप उनका ऑफिस का सामान आप देख रहे हैं। राजस्थान में सबसे पहले बिजली बीकानेर शहर में आई थी। तो ये 1914 के इलेक्ट्रिक फैन आप देख रहे हैं। अगर आप छत की तरफ आप देखते हैं तो मजबूत छत के बाद आपको अलग से आपको लकड़ी की छत आपको देखने को मिलेगी। ये बर्मा से लाई हुई आप टिक वुड आप देख। हम अब एक और बरामदे में आ गए हैं, जहां पर हम फोटोग्राफी करेंगे। बहुत ही शानदार नक्काशी आर्ट का नमूना पेश किया गया है, यह पत्थर के ऊपर कारीगरी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और वीडियो को शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके ना वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैं आगे से भी आपको ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर देता रहूँगा। तो इस बीकानेर की अभी 2-3 वीडियो आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा फिर
बनानी मुश्किल हो जाती है।